ईरान ने अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने के लिए नई तजवीज भेजी है, नया प्रस्ताव पेश किया है जो कि 14 पॉइंट का है। ये प्रपोजल 14 पॉइंट का ये प्रपोजल पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को भेजा गया है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने नाखुशी जाहिर की है और प्रस्ताव को खारिज करने का इशारा दिया है। ऐसे में ईरान की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया है कि हमने अपनी ओर से शांति के लिए कदम बढ़ाया है, लेकिन ट्रंप अगर टकराव चाहते हैं तो उनको उसी तरह से जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से ईरान के ताजा शांति प्रस्ताव पर संदेह जताए जाने के बाद तेहरान ने कहा है कि हमने गेंद वॉशिंगटन के पाले में डाल दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री ने अपने बयान में कहा कि हमने अपना पक्ष रख दिया है, अमेरिका अब फैसला करे कि उसे कूटनीति का रास्ता चुनना है या टकराव वाला रवैया जारी रखना है। हम युद्ध और बातचीत दोनों के लिए तैयार हैं। और ट्रंप ने क्या कहा, यह भी जान लेना जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि वो ईरान के नए शांति प्रस्ताव की समीक्षा करेंगे, पहले देखेंगे, गौर करेंगे, पढ़ेंगे। ट्रंप ने इसके सफल होने की संभावना पर संदेह जताया है। इम्कानात के बादल मंडरा रहे। उन्होंने कहा कि ईरान ने अभी पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि उन्हें नहीं लगता कि ये प्रस्ताव, ये प्रपोजल अमेरिका को स्वीकार होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान की मौजूदा इस्लामिक शासन ने पिछले 47 सालों में मानवता और दुनिया के साथ जो किया, उसकी उन्होंने अभी तक पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई है। ट्रंप ने इस हफ्ते की शुरुआत में ईरान के एक और प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। ऐसे में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बना हुआ है और पाकिस्तान मीडिएटर बना हुआ है लगातार, यानी पाकिस्तान की मध्यस्थता में ही ये तमाम चीजें हो रही हैं। ईरान की मीडिया ने बताया है कि तेहरान की ओर से पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को 14 बिंदुओं वाला नया प्रपोजल भेजा गया है। ये घटनाक्रम, ये पेशरफ्त ऐसे समय सामने आई है जब अमेरिका ईरान के बीच बातचीत की कोशिशें लगातार नाकाम हो रही है। पाकिस्तान में शांति वार्ता के पहले दौर की विफलता के बाद दोनों पक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े हैं। अमेरिका ने बार बार कहा है कि वो तब तक युद्ध समाप्त नहीं करेगा जब तक कोई ऐसा समझौता नहीं हो जाता जिसमें ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना सुनिश्चित हो। यानी ईरान अपनी मांगों पर अडिग है और अमेरिका अपनी शर्तों पर अडिग है। ईरान ये कह रहा है कि अपने खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए वो यूरेनियम की एनरिचमेंट करेगा, जबकि अमेरिका कह रहा है कि जिस ईरान में यूरेनियम के एनरिचमेंट की बात हो रही है वो हम जैसे मुल्कों के लिए, हम जैसे ममालिक के लिए खतरा हो सकता है। बस इसी बात पर दोनों के दरमियान ठनी है। अमेरिका का कहना है कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट की पूरी जानकारी हमें दे, ना सिर्फ जानकारी दे, हम जाके इंस्पेक्शन भी करें, हम जाके जायजा भी लें। लेकिन ईरान कह रहा है कि ये हमारे सालमियत से जुड़ा हुआ मामला है, हम इसमें किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने की बात अक्सर डोनाल्ड ट्रंप करते रहे हैं। और ईरान का यह कहना है कि युद्ध स्थायी रूप से खत्म किया जाए और उसके जो समुद्री इलाके हैं वहां पर नाकाबंदी की गई है। आपको मालूम ही होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त बंद है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा था कि मैं भी ब्लॉकेड करूंगा, तो यूएस नेवी के ब्लॉकेड है, नाकाबंदी है। अब ईरान ये कह रहा है कि अब युद्ध खत्म किया जाए और उसके जो समुद्री इलाके में यूएस नेवी ने जो ब्लॉकेड बना रखा है, नाकाबंदी कर रखी है, उसे हटाया जाए। इसके बाद ही एक दूसरे मुद्दे पर बातचीत होगी। तो पहली शर्त तो यह है कि बातचीत के टेबल तक आने से पहले ये प्रस्ताव माने जाएं। ईरान के नए प्रस्ताव में तफसील से आपको बताते हैं क्या, और क्या ये प्रस्ताव अमेरिका की जानिब से स्वीकार किए जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो प्रपोजल रखा गया है 14 पॉइंट्स के जरिए ईरान ने रखा है मध्यस्थता किसकी, पाकिस्तान की मध्यस्थता में। ईरान के पहला बिंदु ये है, पहली मांग ये है कि ईरान के समुद्री इलाके से अमेरिकी सेना की वापसी हो। दूसरी मांग ये है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से अमेरिकी नाकेबंदी को हटाया जाए। तीसरी मांग ये है कि ईरान की जब्त की गई सभी संपत्तियों को जारी कर दिया जाए। और चौथी मांग ये है कि युद्ध से ईरान को जितना नुकसान हुआ है उसका मुआवजा अमेरिका दे। और पांचवी मांग ये है कि लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध को समाप्त करना। और ईरान के खिलाफ छठी मांग ये है कि ईरान के खिलाफ दोबारा हमला ना होने की पूरी गारंटी देना है। और सातवीं मांग ये कि हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए ईरान के नियंत्रण वाला नया तंत्र बनेगा, उसको स्वीकार करना होगा। और तंत्र मतलब वही कि जिस तरीके से ईरान ने टोल लगाना शुरू किया है तो उसे भी एक्सेप्ट करे अमेरिका। और दूसरी तरफ आठवीं मांग ये
कि अमेरिका ने शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरने के लिए ईरान को भुगतान करने पर उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। ईरान ये कह रहा है कि अगर हमारे यहां से टोल टैक्स हमने लगाया है तो आप इस टोल टैक्स को देकर हॉर्मुज से अपनी शिपिंग को ले जा सकते हैं। मुल्क सारे ममालिक से कह रहा है, जबकि अमेरिका ये कह रहा है कि हम ये नहीं मान सकते। अगर दूसरे देश टोल देकर जल डमरू से, हॉर्मुज जल डमरू से निकलते हैं तो हम उन देशों के साथ कारोबार नहीं करेंगे, रिश्तों पर असर आएगा। ये कहा जा रहा है। दोनों ममालिक अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और इस चेतावनी में नकद के साथ डिजिटल एसेट, ऑफसेट, अनौपचारिक अदला बदली और अन्य तरह के भुगतान भी शामिल हैं। तो ये मांगे हैं अमेरिका ने जो रखी है, अमेरिका के सामने जो ईरान ने रखी है। अब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन मांगों पर बहुत हद तक या कुछ हद तक कितना अमल होगा, वो उस डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट से लगाया जाता है जब उन्होंने कहा कि अमेरिका इन नए प्रपोजल्स को किस तरह से मानेगा, अस्वीकार लगता है। यानी एक तरह से इशारा अमेरिका की तरफ से दे दिया गया है, वॉशिंगटन की तरफ से दे दिया गया कि नए प्रपोजल्स जो ईरान ने रखे हैं वो हमारे लिए मानने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे, देखेंगे, गौर करेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे। अब देखना होगा कि अमेरिका क्या क्या कहता है। क्या अमेरिका इसमें कुछ रद्दोबदल करेगा या उन रद्दोबदल किए जाने के बाद जो नया प्रपोजल सामने रखा जाएगा उसे ईरान मानेगा? ये कहना कब्ल अज़ वक्त होगा, बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान भले ही अभी मौजूदा वक्त में बमबारी और मिसाइल्स और अटैक्स नहीं हो रहे हों, लेकिन ज़बानी अटैक तो लगातार जारी हैं। अब देखना होगा कि यह सिलसिला कब तक चलता है और कब तक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रख सकेगा। यह भी बड़ा सवाल है।